भगवान गणेश पूजनीय हो गए, माता पार्वती शांत हो गई, ब्रह्मा विष्णु अपने लोक चले गए, सब देवता यथार्थ चले गए। गणेश भगवान पूरे कैलाश की रखवाली कर रहे हैं महाराजा। तब तो खाली दरवाजे पर ही थे, अब देवताओं का सपोर्ट मिला। शंकर भगवान माता पार्वती का झगड़ा समाप्त हो गया तो गणेश को मिलकर कहा भाई बहुत बलवान है, अब ये पूरे कैलाश की रखवाली करेगा। अब गणेश की आज्ञा के बगैर कैलाश में कोई प्रवेश नहीं करे। गणेश भगवान का और श्री परशुराम जी का युद्ध हुआ है। गणेश भगवान का एक नाम है एक दंत दया। भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भगवान के एक दंत होने की कथा का भी वर्णन किया। गजमुख रखने से गजानन हुए और एक दंत भगवान कैसे हुए वो भी कथा सुनाई। तो कहा शौनक आदि ऋषियों को बताया, अरे ऋषियों, एक बार भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे कैलाश, क्योंकि भगवान शिव के शिष्य थे परशुराम। परशुराम, रावण और शुक्राचार्य, ये तीनों भगवान शिव के शिष्य थे, ये ध्यान रखें आप। और ये तीनों महान विद्वान, महान तेजस्वी, प्रतापी भी हैं। शुक्राचार्य ने तो प्रतिशोध कर लिया था, भगवान विष्णु से पंगा ले लिया था जीवन भर। इतना बल उनके पास में था शुक्राचार्य के पास में। परशुराम जी ने तो आप जानते रामायण में देखा, शेष को हिला दिया था, लक्ष्मण को, और कहते हैं पूरी धरती को, जितने भी आताताई क्षत्रिय थे, 21 बार क्षत्रिय अभियान माने आताताई क्षत्रियों को मार डाला था। सभी समाजों में, सभी वर्णों में कुछ आताताई लोग रहते हैं। तो महाराज परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती कर दिया था। पर परशुराम क्या है, राम हो कृष्ण हो, कितनी बार आए और कितनी बार मारा, पर कभी बुराई खत्म नहीं हुई, कभी दुष्ट खत्म नहीं हुए। मरते पैदा होते, मरते पैदा होते, कर्म का संसार चलता रहता है। परशुराम आज अपने गुरुदेव भगवान महादेव से मिलने आए हैं, तो रास्ते में ही भगवान गणेश और कार्तिकेय खेल रहे थे। भगवान गणेश से परशुराम का संवाद हुआ। रास्ता रोक लिया गणेश ने, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? मेरे गुरुदेव रहते हैं कैलाश में, मेरे गुरुदेव महादेव। गणेश कहने लगे, तुम्हारे गुरुदेव महादेव हैं, हमें पता है, पर इस समय महादेव और मेरी माता पार्वती इस समय एकांत में है, विहारण कर रहे हैं। जब तक मेरे माता पिता की अनुमति नहीं होगी तब तक तो मैं नहीं जाने दूंगा। परशुराम भगवान की एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी है सम्मान की। परशुराम महाराज को, भगवान को सम्मान बहुत चाहिए। उनको बात बात पर अपमान नजर आता था, बात बात पर अपमान। क्योंकि संसार में आके भगवान ने यह सिद्ध किया है कि जो संसार में आ गया है वो पूर्णतः है, वो भगवान नहीं होता, पूर्णतः उसमें कोई एक कमी रहती है जिससे वो शरीरधारी कहलाता है। परशुराम में बल था, कितना बल होगा, उस बल की क्या महिमा है। इतनी बड़ी क्षत्रिय को, इतने लोगों को मार देना बार बार, कितना बल, कितना प्रहार, कितनी शक्ति, कितनी आयु। गणेश ने कहा कि आप हमारी आज्ञा के बगैर जा नहीं सकते महापुरुष। परशुराम ने कहा, मेरे गुरुदेव से मिलने के लिए रोकने वाला तू होता कौन है? और मैं तो आप सबको कहना चाहता हूं, गुरु के द्वार पर व्यवस्था बनाने के लिए कोई आदमी गरीब से गरीब, छोटे से छोटा भी खड़ा हो तो उसकी भी बात को मान लेना चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, थोड़ा शांति रख लेनी चाहिए। कई बार तो हम अपने दरवाजे पर ही देखते हैं कि लोग हाथ पकड़ के खींचा तानी, फेंका फांकी हो जाती है। आप अपना रिश्ता, अपना प्यार, अपनी पहचान कायम रखो।
और आपके गुरुदेव आपसे चाहे कितना भी खुल के मिलते, एकांत में मिलते, आधी रात मिलते, जब चाहे तब मिलते, पर जब आप आए और कोई आपको रोके तो उस रोक को थोड़ा मान लेना चाहिए और एकांत थोड़ा बैठ जाना चाहिए। कम से कम पानी पी लो, इतना बैठ जाओ, उतने में कार्य पूरा हो जाता है, तुम्हारा नंबर पहले आएगा। पर आते से ही घोड़ी पे चढ़ बैठो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। परशुराम जी के पास टाइम नहीं है। मैं उनका सेवक हूं, मेरा नाम गणेश और ये भैया कार्तिकेय। जब तक हम दोनों भाई यहां हैं तब तक आप जा नहीं सकते, हमें महादेव से आज्ञा लेके आएंगे तब आपको जाने देंगे। मुझे आज्ञा लेके मुझे युद्ध हुआ है। परशुराम जी ने अपना फरसा निकाल लिया, भगवान गणेश के पास में छड़ी और युद्ध हो गया। गणेश भगवान के प्रहारों से परशुराम दूर दूर तक जा गिरते। परशुराम जी के पास में जो परसा है ना, वो ऐसा अस्त्र है कि वो कभी फेल नहीं होता, कभी भी बिना प्रहार के, बिना घात के नहीं लौटता। परशुराम जी को जब ऐसा लगा कि ये मुझे थका रहा है, परशुराम जी अनभिज्ञ थे कि गणेश सर्व पूजक हो गया देवताओं में। परशुराम जी को मालूम नहीं था, उस समय ध्यान साधना में होंगे परशुराम। कहते हैं परशुराम जी ने दूर से ही फरसा फेंक के मांगा, बादलों में छुप के। गणेश ने फरसे का सम्मान किया। कहते हैं फरसा आकर के गर्दन पे लगने वाला था, पर गणेश ने उसको बचा करके दिशाहीन किया तो एक दांत को ले गया साथ में काट करके। फरसे से कटा हुआ दांत धरती पर गिरा। गणेश लहूलुहान हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला, दौड़ कर आए और जब देखा, पुत्र क्या हुआ, ये कैसा रक्त बह रहा है, पुत्र क्या दर्द हो रहा है, ये किसने किया। बाहर महादेव आए, शंकर आए, दौड़कर परशुराम जी को पता चला। परशुराम जी ने आकर भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना पूर्वक क्षमा याचना की। महादेव, ये गुस्ताखी मुझसे हुई है, गणेश ने मुझे मार्ग पर रोका, आपसे मिलने की मेरी तीव्रता को, मेरी श्रद्धा को घात पहुंचाया। इस कारण गुरु भक्ति में आवेश आकर के मेरी ये गलती, ये अपघात मैंने किया है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे माता पिता, मुझे माफ करो। माता पार्वती ने कहा, पुत्र गणेश, तुम्हारे दांत कटने से तुम्हें दर्द तो नहीं है। गणेश ने कहा, माता श्री, मुझे तनक भी दर्द नहीं है। जब गणेश का दर्द नहीं है तो माता पार्वती ने आज परशुराम जी को रोक दिया श्राप से। कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम मेरे पुत्र हो वैसे परशुराम भी मेरे पुत्र हैं। ऐसा कह के माता पार्वती ने परशुराम को और श्री गणेश को समझौता करवाया और आपस में एक परिवार होकर एक प्रेम का परिवार पैदा किया। और उसी दिन से माता पार्वती और श्री महादेव ने भगवान श्री गणेश का एक नाम और रखा, और ये वही नाम है जो मैं आपको कथा सुना रहा था। बोलिए एक दंत भगवान की जय हो।